कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इस वक्त जी इंडिया के स्टेट विजिट पे है। सबसे पहले आप उनका प्रोटोकॉल देखें, रेड कारपेट पे जी प्रोटोकॉल किया जाता है। कतर से 2500 किलोमीटर की हवाई यात्रा तय करके दिल्ली आए। जब सोमवार की रात दिल्ली पहुंचे तब की एक तस्वीर ने पाकिस्तान को बेहद परेशान कर दिया है। जितने वसाइल पाकिस्तान के पास हैं इतने इंडिया के पास नहीं हैं। अच्छा। अगर ये हमारे पास वसाइल होने के बावजूद भी हमने हाथ पांव IMF के बांधे हुए हैं। ना अपना हम सोना निकालते हैं, ना अपना ऑयल निकालते हैं, कोई चीज नहीं, ना कुछ निकालते हैं, सिर्फ लोगों को निकालते हैं। निकल जाओ पाकिस्तान से। पीठ थपथपाई और फिर हाथ मिलाया। ये दोस्ती की वो शानदार तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमीर शेख का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान के साथ ये गुफ्तगू बयां कर रही है कि पीएम मोदी ने खुद प्रोटोकॉल तोड़कर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने दोस्त की भारत में कैसे ग्रैंड एंट्री करवाई है। लेकिन जब मोदी आए उन्होंने कहा कि भाई हमने तो अरब कंट्रीज को सबसे पहले अपने कंट्रोल में करना है क्योंकि उनके पास पेट्रोल है, उनके पास नेचुरल गैस है और यही चीज तो भारत को चाहिए। अब कतर के अमीर ने उनके साथ 20 सालों के लिए LNG का जो है कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। उससे इंडिया को $6 बिलियन का फायदा हुआ। आज सोचे इंडिया यही 6 बिलियन अपने डिफेंस पे लगा के और ताकतवर मुल्क बन जाएगा। अरब कंट्रीज फायदा दे रही है इंडिया को और पाकिस्तान को सिर्फ लोन देती है, वो भी कहती है वापस। अगर पाकिस्तानी हम लोग सऊदीया से, कतर से, अरब कंट्री से तल्लुकात अच्छे रखते, ना उनको धोखा देते, कभी भी हिंदुस्तान की उनके साथ दोस्ती नहीं होनी थी। अच्छा, जा पूछ क्या, ठीक है ना। और अगर हिंदुस्तान को हम कहते हैं उन्होंने हमें धोखा दिया, OIC बनाई कश्मीर के लिए तो उन्होंने बात ही नहीं की कश्मीर को लेके। पाकिस्तान तो ये कह रहे हैं कि OIC क्यों चुप है। आप कह रहे हो कि हमने उनको वो क्यों बात करें, वो क्यों बात करें, वो ऐसे मुद्दे पे क्यों बात करें जिसका कोई हाल ही नहीं निकलना। अच्छा। क्या कश्मीरी रो रहे हैं, क्या और कश्मीरी कह रहे हैं कि हमें अलहदा होना है? क्या वो कश्मीरियों ने कभी बयान दिया है कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है? अब तो मैंने नहीं देखा। नहीं देखा ना। पहले चंद लोग थे जो जिनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करते थे, जिनको सहूलतकार थे, जो अब लीडरशिप के, जिन्होंने बकाया कोई कब कहते हैं। अगर वो कहते हों फिर OIC कहे जी पाकिस्तान के लिए इन्होंने जाना है, वो तो पाकिस्तान के साथ जाना आना नहीं चाहते। वो तो कहते हैं हम खुद मुख्तार होंगे। और अब जब से मोदी ने इक़्तिदार संभाला है, कश्मीर में डेवलपिंग की है, ठीक है, वहाँ पे पहले मुसलमानों का ज़्यादा था, अब दूसरे हिंदू भी, आर्टिकल के हिंदू भी आने शुरू। वहाँ उसके ऊपर भी हम बात करें, 28 अरब डॉलर की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। दिस इज़ व्हाट दे आर टारगेटिंग। 28 अरब डॉलर वो ले जाएंगे इसको, वो इसको बिल्कुल ले जाएंगे। और आपको पता है कि जो कतर के इंडिया जब दुनिया के लीडर्स आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते। अब कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चीफ जो है वो आया था अमीर के साथ। ये बंदे तो पाकिस्तान में हमें चाहिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ आए हुए थे और उन्होंने आके मुलाकात की इंडियन लीडरशिप से। चीज़ें तो पहले ही तय हो गई हुई थी, ठीक है जी। और अब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ये है इन एरियाज पे वो कन्वर्सेशंस करते हैं। इवन के कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए इंडिया को जो अपनी पोर्ट्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनानी पड़ेंगी। और उन पोर्ट्स को बनाने के लिए देखें, ये है, कतर से ले लो सपोर्ट, UAE से ले लो सपोर्ट, मदद लो, कारोबार करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करो, बढ़ाओ, ठीक है। और ये इनकी, क्योंकि UAE के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, कतर के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, ठीक है जी। तो इनको तो चीज़ें हाथ आ गई, हम नहीं क्यों बना सके। हम चाइना के हाथ चले गए, वो हर चीज़ हमारी उधड़ी पुधड़ी हो गई। दुनिया ने उसको, हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके ये कितना वो जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल हर चीज़ हो गई। इस बात पे पूरी दुनिया पे थे कि सबसे अच्छा हमारा दोस्त सऊदीया है जी, कतर हमारी मदद करता है, जब सैलाब आता है सब कुछ आता है। मगर अब मुझे लग रहा था पाकिस्तान का अब कई बार नाम नहीं है। हाँ। जब से मोदी जी आया है और उसने अपने भाई हिंदू को बना लिया है,
ठीक है। मोदी ने इस्लामिक कंट्री में अपना इतनी अच्छी साख बना ली है कि आप देखिए उसने प्रोटोकॉल तोड़ा है और किसी वज़ीर आज़म को लेने वो खुद चला गया है। और किस लिए गया है कतर के वज़ीर आज़म को कि जाहिर सी बात है उससे LPG लेगा, मुआहदे करेगा सस्ते। हमने तो नहीं किए ना, हमने तो जमा खर्च ही किया इतने अरसे में, तो उसने वो मुआहदे भी करेगा। उसके अलावा और वो हो सकता है वहाँ पे मंदिर भी बने, क्योंकि 80,000 वहाँ पे हिंदू हैं कतर में, तो वो डिमांड करेंगे। अब कतर में भी फिर पाकिस्तानियों को इतराज़ हो जाएगा, जी मोदी पहले UAE में मंदिर बना रहा था, अब जनाब कतर में मंदिर बना रहा था। ओ भाई, जब वो क्यों ना बनाए, आप भी ताल्लुकात अच्छे करो, आप भी वहाँ पे मस्जिदें बना के दो। आपने कहा कि अब ऐसा लगता है कि कतर के अमीर, क्योंकि इंडिया डायस्पोरा 80,000 के करीब कतर में काम करता है, तो मंदिर अब मोदी भी उनके लिए वहाँ बनाएगा। आपको ये वाइब्स क्यों आई है? क्योंकि अभी तक ऑफिशियली तो ये जिक्र ही नहीं है कि कोई मंदिर कतर में बनेगा। देखिए, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान जिस भी अरब कंट्री से तल्लुकात बना रहा है ना, सऊदीया से बनाया है, दुबई से बनाया है, तो आज वहाँ पे मंदिर भी तो बना रहा है ना। ठीक है, लॉजिक है ना। तो लाजमी बात है, अब कतर के साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप कर रहा है, कतर इतने मुआहदे कर रहा है, तो लाजमी बात है कि वहाँ के हिंदू जो हैं वो भी डिमांड करेंगे मोदी जी से कि जी अब आपने वहाँ सऊदीया पे बनवा दिया है, आपने दुबई में बनवा दिया है, तो हमें इबादत करनी है, हम किधर जाएँ? तो लाजमी बात है कि वो फिर कतर में भी बंदर बनेगा। और मोदी तो अपनी आवाम का खाली हिंदुस्तान में ख्याल नहीं रखता, वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू है, जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है, वो एक एक बंदे का ख्याल रखता है। जैसा कि उनकी जासूसी में 8 लोग पकड़े गए थे कतर ने, 7 नेवी एक्स ऑफिसर पकड़े गए थे, 7 या 8 लोग पकड़े गए थे। और उसको शरा ने मतलब है कि उनके हुकुम कानून के सजाए मौत भी होगी थी, और उसको कोई बदल नहीं देता। मगर इंडिया की पावर थी, इंडिया का भाईचारा था, जिसकी वजह से उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। जलवा है हमारा। जब वो इंडिया मतलब उनको छोड़ सकता है, तो फिर मंदिर बनाने क्यों नहीं देगा उनको? हाँ, देखिए, शरिया कानून नहीं बदला जाता, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये वही करता था जिन्हें 7X जो है नेवी के अफसरान को जो है हैंग आउट कर दिया था, मतलब कि सजाए मौत होने वाली थी, लेकिन इंडिया के जो है एक रिक्वेस्ट के ऊपर उन्हें वापस, और कई दफ़ा ये भी बोला गया कि शायद शाहरुख खान ने रिक्वेस्ट की होगी, क्योंकि कतर में शाहरुख खान की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। देखिए, शाहरुख खान की फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। एक बंदा अगर गलती को, अब पूरी इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतनी बड़ी स्टेट है, ठीक है, दुनिया की 5वीं इकॉनमी में है, अगर उसमें 8-10 लोग गद्दार पैदा हो गए हैं, 10 बंदों ने गलती कर दी है, तो पूरे हिंदुस्तान को उसकी सज़ा तो नहीं दे सकते ना। ठीक है ना। वो अब उन्होंने अपने बंदे बचाए हैं, तो उन्होंने अपने बंदे को, हो सकता है हिंदुस्तान ने वहाँ जाके अपने सज़ा दी वो मुल्क में, मगर अपनी मुल्क की इज्जत बचाई। जैसे रेमंड डेविस को अमेरिका यहाँ से ले गया था, उनको पता भी था इसने शूट किए बंदे पाकिस्तान में मारे हैं, अपनी इज्जत बचाई अपने मुल्क की। तो ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंडिया की कितनी बड़ी वर्क फोर्स कतर के अंदर मौजूद है। 8 लाख से ज्यादा इंडियंस कतर में काम करते हैं, और कतर उनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जहां पर 8 लाख वर्क फोर्स आपके मुल्क में होगी, क्या आपको ये लगता है कि उस कंट्री को इस चीज़ की फिक्र नहीं होगी कि इस वर्कफोर्स का जो कंट्री है, जहाँ के ये लोग हैं, उनसे हमारे रिलेशन सही रहने चाहिए। ये वर्कफोर्स, इंडियन वर्कफोर्स जो कि कतर में मौजूद है, वेरियस डिपार्टमेंट्स में, सेवरल डिपार्टमेंट्स में काम करती है, सेवरल प्रोफेशंस में काम करती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का बड़ा शोबा वहाँ पर है, वहाँ पे जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है वहाँ पर है, और बहुत से ऐसे बड़े बड़े प्रोफेशंस हैं जहाँ पर इंडियंस काम करते हैं। तो 8 लाख लोग जहाँ पर काम करते होंगे, उन्होंने वहाँ की इकोनॉमी उठाई हुई है। कतर की इकोनॉमी के बेहतर होने में, उसके स्ट्रांग होने में उन इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है जो कतर में रहकर वहाँ पर काम करते हैं।